जय मसीह के दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो स्वर्गीय दर्शन भाग 2 है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे आज बड़ी बड़ी कलीसियाओं में शैतान जो है वो दर्शनों के द्वारा लोगों को भरमा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शैतान बड़ी ही सामर्थ्य के साथ लोगों में ऐसी गड़बड़ियां डाल रहा है, लोगों को ऐसे दर्शनों की बातें और ऐसी बातें सिखा रहा है और बता रहा है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहली बात, ये बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो है ये पूरी हो चुकी है और इसमें लिखी हुई हर बात पूरी हो रही है और बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही बातें, कुछ ही भविष्यवाणियां इसमें जो रह गई हैं पूरी होने से। और उसके बाद जो है आप सबको पता है कि ये इस पृथ्वी का और इस दुनिया का सृष्टि का अंत होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो शैतान है वो आज कैसे लोगों को भरमा रहा है। पहले आप कुछ मैं वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। इन क्लिप्स में आप देखिए और इन क्लिप्स में आपको पता चलेगा कि आज जो स्वर्गीय दर्शन के नाम पर लोगों को शैतान कैसे भरमा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। तुम्हारी आईज ओपन हो जाए, आईज ओपन की हजूरी तुम्हें नया करेगी। आज पवित्रताई का आत्मा स्वर्ग से, यहोवा की पवित्रताई आपके ऊपर हमें सामर्थ चाहिए प्रभु की। ओ प्रभु की उपस्थिति हमारी जिंदगियों में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आग आग प्रभु का प्रवेश करो, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसके सिंहासन के पास पहुंच जाओ, यहोवा के सिंहासन के पास सिंहासन के पास चले जाओ। ढूंढो यहोवा को, खोजो जब तक वो मिलना आग के समान। आत्मा से भरपूरी को लिया आज उन्होंने। जी मम्मा जी, मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्वर्गदूतों को देखा और दुष्ट आत्माओं को वो काट रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरी आंखों पे बिल्कुल धुंधली सी बिल्कुल मेरी आंखें होगी और जब आंखें धुंधली होगी मैं और प्रेयर करता गया एकदम चाकू से मेरी हटा और वो धुंधलापन बिल्कुल गायब हो गया। फिर मैंने अपनी चारों तरफ आग का गोला देखा जो मेरे घेरे। उसी समय मैंने अपना हाथ ऐसे खोला, मम्मा एक तलवार आई, बिल्कुल व्हाइट थी और बिल्कुल चमक रही थी। उसी तलवार से मैं 2 हाथ नहीं थे, मेरे 10 हाथ थे जिनसे मैं सेनाओं को काट रही थी। और फिर बाद में मैंने एक स्वर्गदूत देखा जो जिसके पंख काफी बड़े थे, वो यही कलीसिया में उड़ रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के समय में ऐसे किसी भी दर्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइबल में ऑलरेडी सारे दर्शन, सारी बातें लिख दी गई हैं। या तो ये लोग बाइबल को झूठा साबित कर रहे हैं क्योंकि बाइबल में एक एक बात लिखी हुई पूरी होगी और वो सारे जो वचन हैं, जो बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने लोगों के द्वारा हमें दे दी हैं। और आज ये जो दर्शन का दावा कर रहा है ये एक ऐसी झूठी सामर्थ है जो लोगों में दर्शन दे रही है। अब आप कहोगे कि बलविंदर भाई, परमेश्वर के अलावा या पवित्र आत्मा के अलावा कोई दर्शन नहीं दे सकता। मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो अच्छे से बाइबल की स्टडी करो। जितना आप परमेश्वर को जानते हो उससे ज्यादा आपको शैतान के बारे में जानने की जरूरत है। अगर आप पढ़ोगे 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, तो वचन कहता है, यह कोई अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है या वो करता है? अब आप कहोगे करता है, क्योंकि वचन यही कहता है कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो मेरे प्रियो, जब वो ऐसा रूप बना लेता है जैसे स्वर्गदूत हो, तो क्या वो झूठा दर्शन नहीं दिखा सकता? अब आप कहोगे कि इन वीडियो में जो आपने दिखाई इनमें तो परमेश्वर के दर्शन है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पुराने नियम से लेकर, उत्पत्ति से लेकर, जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था तो क्या दर्शन नहीं देता था? क्या दर्शन नहीं दिखाता था? जब वो दर्शन देखते थे क्या ये ऐसे लोटपोट होते थे? आहाब राजा के समय कितने भविष्यद्वक्ता थे जिनको वो दर्शन देकर एक झूठी सामर्थ, एक झूठी आत्मा उन लोगों को यही बता रही थी कि आहाब राजा का कुशल होगा, ये जीत जाएगा। जो रामोत पर चढ़ाई करने के लिए आहाब राजा ने पूछा था। यहूदा और इजराइल के दोनों राजा जब यहोशापात और दोनों मिल गए थे, आप कभी अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से पढ़ना। पहला राजा उसका 22वां अध्याय होगा, 22वें अध्याय में आप पढ़ना
तो वो 400 नबी जो झूठी भविष्यवाणियां कर रहे थे, क्या वो कुशल की भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे? क्या उनको वो दर्शन झूठे नहीं दिख रहे थे? क्या वो झूठी सामर्थ्य नहीं थी? ठीक वैसे ही आज भी वो झूठी सामर्थ्य, वो झूठे जो चमत्कार और झूठे जो दर्शन हैं, वो शैतान दिखा रहा है लोगों को कि वो दर्शनों की ओर बढ़े और परमेश्वर की वचन की ओर ना बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना ज्यादा हो सके आप परमेश्वर के वचन की स्टडी कीजिए। दर्शनों के पीछे, चमत्कारों के पीछे जाकर व्यर्थ अपना समय बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत के दिनों में आपको रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान खुद जानता है कि उसका थोड़ा सा समय है। उसके इस थोड़े से समय में वो लोगों को ऐसी सामर्थ्य दिखाए, ऐसे सामर्थ्य के काम दिखाए कि लोग भरमाए जाए, भटके जाए। दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय, उसकी 9वीं और 10वीं आयत आप पढ़ना। वहां वचन कहता है कि अधर्मी का आना शैतान की झूठी सामर्थ्य के साथ होगा। उसके जो कार्य होंगे वो झूठी सामर्थ्य के साथ होंगे। लोगों को दिखेगा कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, लेकिन असल में वो शैतान की सामर्थ्य होगी। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़ो और उनको पहले नंबर पे रखो। दर्शनों को और चमत्कारों को, भविष्यवाणियों को साइड में रखो, तो परमेश्वर आपको आत्मा में बढ़ाएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो में, कि जो आज पवित्र आत्मा लोगों पर आ रहा है, ये पवित्र आत्मा, मैं आपको साबित करूंगा कि ये पवित्र आत्मा नहीं, ये दुष्ट का आत्मा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।